सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। आज की स्पेशल वीडियो में हम देखने वाले हैं ह्यूमन बॉडी से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट सवालों को। आपको पता है मानव शरीर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इस वीडियो में भी हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है, जो कि आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेस्ट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 रहेगा, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है तो कितना होता है? ये आपको भली भांति पता होगा। कितनी बार होता है? 72 बार, ठीक है। कितनी बार? 72 बार। अगला सवाल, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो कितने कोष्ठक होते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने? 4 इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो जो नाड़ी दर है ये मापा जाता है दोस्तों धमनी से। इसे भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी एग्जाम में ये देखने को मिला है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिएगा बस आप लोग। अगला सवाल है, एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब जो होता है वो होता है 120 पर 80 mmHg, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, देख सकते हो एसएससी में भी ये पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, याद रखिएगा इसे भी। नेक्स्ट सवाल, मानव सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जीवन काल में जो मनुष्य का हृदय है ये लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट सवाल, मानव शरीर में हृदय का कार्य है? तो मानव शरीर में जो हृदय का कार्य होगा वो होगा पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करना। किसकी तरह? पंपिंग स्टेशन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की विशालतम धमनी है? तो शरीर की विशालतम धमनी कौन सी होगी दोस्तों? तो ए आर्टा जो है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यहाँ पर, जो कि विशालतम धमनी मानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों शरीर के वजन का 7%। कितना? शरीर के वजन का 7%, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो एक वयस्क में रक्त का जो औसत आयतन होता है ये होता है 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच है? तो मानव रुधिर का जो पीएच मान होगा 7.4 होगा। कितना होगा? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक मतलब कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में ब्लड बैंक का जो कार्य करता है वो करता है तिल्ली प्लीहा या स्प्लीन जिसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो कितनी भिन्नता होती है? 91 से 92%, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु आपको पता होगा, आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है ये होता है फेफड़े में, यकृत में, किडनी, इन तीनों में, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पर सही आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट की सीरीज आपको हमेशा की तरह मिलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, तो ये इसका सही कथन है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट सवाल, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं डायलिसिस। बढ़ते हैं आगे। 68 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। ठीक है, रक्त में जो लाल रंग होता है निम्न में से किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा है। तो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसे भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन। तो आयरन इसका सही आंसर होगा। अगला बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन। तो इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो हीमोग्लोबिन जो महत्वपूर्ण घटक है ये है आरबीसी का। किसका, आरबीसी का। बढ़ते हैं आगे। 72 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। तो कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, तो फुफ्फुस सिरा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो लोहित कोशिका इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। तो किसके कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है, ये आपसे पूछा है। तो हेपेरिन के कारण। किसके कारण, हेपेरिन के कारण। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 75 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्लीहा। तो प्लीहा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, आपसे पूछा है। तो किसके द्वारा निर्मित होती है, लिम्फोसाइट के द्वारा। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 77 नंबर क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएँ किस नाम से जानी जाती है। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो लाल रक्त कणिकाएँ जो आरबीसी है उसे हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होती है। तो कहाँ पर होती है लाल रक्त कणिकाएँ, तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। किसको, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल माना जाता है ये माना जाता है 120 दिन का। नेक्स्ट सवाल, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है ये होता है अस्थि मज्जा में। आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, ये होता है अस्थि मज्जा के द्वारा। ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल है, उच्च उन्नतास पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार क्या होगा। तो आरबीसी का आकार जो है संख्या बढ़ेगी उसकी, मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट सवाल, सफ़ेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। तो डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा यहाँ पर।